नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 28 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे हमारी दिनचर्या के महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग निद्रा अर्थात नींद के बारे में। और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे दिवाशयन अर्थात दिन में सोना किन परिस्थितियों में वो लाभदायक होता है और किन परिस्थितियों में ये हानिकारक होता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नींद के महत्व के बारे में। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए उसका फूड यानी आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से नींद का भी किसी शरीर को हेल्दी बनाए रखने में उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी है या कोई वो अनहेल्दी है, ये उसके एक तरीके से फूड यानी आहार पे और उसकी स्लीप यानी नींद पे ही डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ ही कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज है यानी कि उसका किसी का वेट ज़्यादा है, मोटापा है किसी को, या कोई व्यक्ति बहुत दुबला है, ये भी उसकी नींद पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे दिवाशयन के बारे में बात करने से पहले अब हम ये जानेंगे कि आखिर दिन में सोने से या रात में जागने पर हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसके आधार पे ये बताया जाता है कि किन परिस्थितियों में दिन में सोना चाहिए और किन परिस्थितियों में दिन में नहीं सोना चाहिए। तो ये निर्धारण करने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति दिन में सोता है तो दिन में सोने से उसके शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है। जो कफ बढ़ता है, उनके शरीर में कफ बढ़ता है, उस कफ के बढ़ने से शरीर में स्निग्धता आती है। और जब कोई व्यक्ति रात में जागता है तो रात में जागने से उनके शरीर में वात की वृद्धि होती है, जिससे शरीर में रुक्षता आती है। तो इसके आधार पर ही परिस्थितियों को देखकर जो है कफ दिन में सोना या दिन में ना सोने के लिए बताया जाता है। तो अब हम जानेंगे वो परिस्थितियां जहाँ पे वो कंडीशंस जहाँ पे जो है वो दिन में सोने के लिए बताया गया है या ज़्यादा दिन में सोना आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहली कंडीशन बताई गई है अजीर्ण की यानी कि इनडाइजेशन की। अगर किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन हो रहा है, उसका रात में खाया हुआ फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ है, नहीं पचा है, तो उसे दिन में सोना ज़रूरी रहता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति श्रम करने से यानी परिश्रम ज़्यादा मेहनत करने से थका हुआ है, वो कोई ओल्ड एज का पर्सन है, वो अगर कोई बच्चा है, बालक है, चाइल्डहुड है, किसी चाइल्डहुड में उसमें, इसके साथ साथ ही डायरिया की कंडीशन यानी अतिसार हुआ हो, अगर किसी को जो है वो श्वास का रोगी हो, सांस की दिक्कत हो किसी को, या फिर कोई बहुत ही दुर्बल व्यक्ति हो, लीन एंड थिन हो वो, और अगर कोई रात में जागने से थका हुआ हो, तो इन सब कंडीशंस में जो है वो व्यक्ति किसी भी मौसम में दिन में सोना चाहिए उसे। इसके साथ साथ ही जो एक कंडीशन है वो ये है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी जो ज्येष्ठ आषाढ़ के हिंदी में महीने बताए गए हैं, उन महीनों में सभी व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में आदान काल होने से शरीर में रुक्षता होती है और दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है। इस कारण से धातुओं में समता आ जाती है व्यक्तियों की, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सभी व्यक्तियों को दिन में सोने के लिए कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें दिन में नहीं सोना चाहिए। तो इन चीज़ों में आता है कि हमने जैसे बताया कि अभी ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में व्यक्तियों को दिन में सोना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु के अलावा जो बाकी ऋतुएं हैं, जो बाकी 5 ऋतुएं हैं, उनमें व्यक्तियों को दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन ऋतुओं में कोई व्यक्ति दिन में सोता है तो उस परिस्थिति में व्यक्ति का कफ और पित्त दोष बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से कफ और पित्त जनक व्याधियां उत्पन्न यानी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक स्थूल है, ओबीज है, तो उसे दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से कफ बढ़ेगा और स्थूल व्यक्ति में ऑलरेडी कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसे दिन में सोना मना किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति नित्य डेली जो है वो स्नेह लेता है, स्नेह का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि हम लोग पंचकर्म कराते समय भी दिन में वो पंचकर्म कराते हैं तो उसमें पेशेंट को जो है वो स्नेह का पान कराते हैं। उस परिस्थिति में या कोई और किसी व्यवस्था में स्नेह का पान कर रहा है, स्नेह लेता है, तो उसे दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर कोई कफज प्रकृति वाला व्यक्ति है तो उनके शरीर में ऑलरेडी कफ बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो उन्हें कफ जो है उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए।
इसके साथ साथ किसी को अगर कंठ रोग हुए हों, गले की कोई डिजीज़ हो रखी हैं, तो उन्हें दिन में नहीं सोना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आहार के साथ साथ हमारी नींद भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे लाइफ में, और हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और किन परिस्थितियों में हमें दिन में सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डेली रूटीन को सही नहीं करते, वो कभी भी दिन में सो जाते हैं किसी भी मौसम में। और कुछ लोग जो है वो चाहे समर सीज़न हो, गर्मी का टाइम हो, चाहे कोई भी टाइम हो, दिन में आराम बिल्कुल नहीं करते। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है कि अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने मौसम को देखते हुए आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन को चेंज करते चलिए, ताकि मौसम बदलने के साथ साथ मौसम में होने वाली बीमारियां से आप अपना बचाव कर सकें। हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।